है कि हमारे देश की राजनीति में वो चेहरे जिन्हें रोज टीवी पर देखते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के नेता हैं, जिनकी एक बात से सियासत की दिशा बदल जाती है, उनमें से असल में सबसे अमीर कौन है? मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर योगी आदित्यनाथ? कौन सबसे ज्यादा संपत्ति वाला नेता है? कौन सबसे सादा जीवन जी रहा है? और कौन अपने सियासी करियर में धन और ताकत दोनों का संतुलन बनाए हुए है? आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे वो तथ्य जो चुनावी हल्फनामों, सार्वजनिक रिकॉर्ड्स और राजनीति के गहरे विश्लेषण से निकलकर सामने आए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आंकड़े आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान भी करेंगे और सोचने पर मजबूर भी। शुरुआत करते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती से, एक ऐसी नेता जिन्होंने सादगी, अनुशासन और मजबूत राजनीतिक नियंत्रण से देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। मायावती कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और हर बार उन्होंने सत्ता में रहते हुए ये दिखाया कि संगठन और योजना का महत्व क्या होता है। अब अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो मायावती देश की सबसे अमीर नेताओं में से एक मानी जाती हैं। उनके पास चल अचल संपत्ति मिलाकर करोड़ों रुपए हैं। उनके चुनावी हल्फनामे के अनुसार उनके पास दिल्ली और लखनऊ में आलीशान बंगले हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कई करोड़ों में आंकी जाती है। मायावती की व्यक्तिगत संपत्ति साल दर साल बढ़ी है, लेकिन उनकी जीवन शैली उतनी ही व्यवस्थित और सीमित दिखाई देती है। न सोशल गैदरिंग, न महंगी गाड़ियां चलाने का शौक, बस सादगी और अनुशासन, यही उनका ट्रेडमार्क है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो वो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत नेता हैं। उनके पास नकद रकम, फिक्स डिपॉजिट और जमीन जायदाद सब कुछ है जिसकी कीमत करोड़ों में है। उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है, जो उन्हें भारत के सबसे धनी राजनेताओं की लिस्ट में जगह दिलाती है। अब आते हैं अखिलेश यादव पर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश यादव राजनीति में आधुनिकता और पारिवारिक विरासत दोनों का मेल है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड पहले से ही संपन्न रहा है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। अखिलेश यादव की संपत्ति भी धीरे धीरे बढ़ती रही है। चुनावी हल्फनामों के मुताबिक उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें खेत, जमीनें, आलीशान मकान और गाड़ियां शामिल हैं। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर उनका घर इतना भव्य है कि अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और उनके नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति दर्ज है। अगर परिवार की कुल संपत्ति को जोड़ा जाए तो यादव परिवार के पास सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। उनके पास लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस और जमीनों का बड़ा नेटवर्क है। लेकिन अखिलेश खुद को हमेशा एक सादा, टेक्नो फ्रेंडली और युवाओं के नेता के रूप में पेश करते हैं। फिर भी अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मायावती के बाद अखिलेश यादव का नाम उन नेताओं में आता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आर्थिक रूप से बेहद सक्षम है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी के नेता और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक विरासत के वारिस। राहुल गांधी का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले आता है नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार जिसने भारत की राजनीति को दशकों तक दिशा दी है। लेकिन क्या राहुल गांधी भी उतने ही अमीर हैं जितने लोग समझते हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल गांधी की संपत्ति उतनी नहीं है जितनी लोग कल्पना करते हैं। उनके चुनावी हल्फनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति कुछ करोड़ रुपए की है। उनके पास दिल्ली में फ्लैट्स, कुछ जमीनें और निवेश हैं, लेकिन ये सब मिलाकर उनकी संपत्ति मायावती या अखिलेश यादव की तुलना में कम है। राहुल गांधी का रहन सहन सादा है और वे अक्सर देश भर में बिना किसी सुरक्षा घेराबंदी के आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। हालांकि वे एक ऐसे परिवार से हैं जिसने कभी सत्ता की ऊंचाइयां देखी, लेकिन उनके खुद के पास अरबों की संपत्ति नहीं है। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि राहुल गांधी ने अपनी आय का बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट और कृषि भूमि में निवेश किया है। उनका कुल नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच बताया जाता है। यानी अगर तुलना करें तो मायावती और अखिलेश उनसे कहीं आगे हैं। और अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। साधु सन्यासी जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही रहती है, क्या वो भी अमीर हैं? तो जवाब थोड़ा अलग है। योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं है। उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास कुछ जमीन, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स और सीमित संपत्ति है। उनका नेटवर्थ करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। उनकी जीवन शैली बेहद साधारण है, न महंगी गाड़ियां, न आलीशान बंगले, न व्यक्तिगत कारोबार। वो गोरखपुर मठ के प्रमुख हैं और उनके पास जो भी संपत्ति है वो ज्यादातर मठ से जुड़ी धार्मिक संपत्ति है, जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत मानी जाती है। इसलिए अगर निजी संपत्ति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ इन चारों में सबसे कम संपत्ति वाले नेता हैं। लेकिन सत्ता की ताकत के लिहाज से वो आज सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं। अब अगर आप इन चारों नेताओं की तुलना करें तो तस्वीर साफ दिखती है। सबसे ऊपर है मायावती, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है।
उनके बाद आते हैं अखिलेश यादव, जिनकी संपत्ति परिवार सहित सैकड़ों करोड़ तक पहुंचती है। फिर राहुल गांधी, जिनकी संपत्ति लगभग 20 करोड़ रुपए तक है। और अंत में योगी आदित्यनाथ, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति सबसे कम है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि धन सिर्फ संपत्ति का पैमाना नहीं होता, नेता की ताकत जनता के विश्वास में होती है। मायावती ने अपने अनुशासन और संगठन क्षमता से अपनी पहचान बनाई। अखिलेश यादव ने अपने आधुनिक विचारों और पारिवारिक राजनीति से, राहुल गांधी ने अपने शांत और वैचारिक स्वभाव से, और योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त प्रशासन और धार्मिक छवि से। चारों की राहें अलग हैं, लेकिन इनकी तुलना बताती है कि राजनीति में संपत्ति और छवि दोनों की अपनी भूमिका होती है। अब सवाल उठता है, क्या अमीर होना राजनीति में ताकत देता है? कई लोगों का कहना है कि राजनीति में संपत्ति एक सहारा बन जाती है, लेकिन असली ताकत जनता के समर्थन में होती है। मायावती ने बिना किसी वंश के खुद को बनाया। अखिलेश यादव वंशज हैं लेकिन मेहनती भी हैं। राहुल गांधी का परिवार नाम बड़ा है और योगी आदित्यनाथ के पास सिर्फ जनता का विश्वास। चारों अपने तरीके से अलग हैं, लेकिन राजनीति में चारों का असर अपार है। और भाई, एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन चारों की संपत्ति में सिर्फ पैसों का फर्क नहीं, सोच का भी फर्क है। मायावती का लक्ष्य हमेशा संगठन और बहुजन मिशन पर केंद्रित रहा है। अखिलेश यादव की प्राथमिकता विकास और टेक्नोलॉजी पर है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय और विचारधारा की बात करते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ धर्म और अनुशासन को राजनीति से जोड़ते हैं। इन चारों के पास संपत्ति की अपनी सीमा है, लेकिन जनता के दिल में इनकी पहुंच करोड़ों की है। और यही वजह है कि लोग सिर्फ ये नहीं पूछते कि कौन अमीर है, बल्कि ये भी कि कौन जनता के लिए ईमानदार है। संपत्ति दिखती है, लेकिन नीयत महसूस होती है, और जनता नीयत से फैसला करती है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया चारों नेताओं की असली आर्थिक स्थिति, उनकी सादगी, उनका जीवन और उनका सफर। आपके हिसाब से इनमें से कौन है सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार और जनता से जुड़ा हुआ? कमेंट में जरूर बताना। अब जब आपने जान लिया कि मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ में कौन कितना अमीर है, तो अब वक्त है ये समझने का कि ये चारों नेता अपनी संपत्ति, अपनी ताकत और अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि भाई, पैसे का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, बात होती है नीयत की, सोच की और उस ताकत की जो किसी नेता को जनता से जोड़ती है। शुरू करते हैं मायावती से, एक ऐसा नाम जिसने सियासत में सादगी को भी ताकत बना दिया। उनका जीवन पूरी तरह अनुशासित है। वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं करती, बल्कि पार्टी, संगठन और बहुजन मिशन के लिए करती हैं। मायावती के घर में सादा रहन सहन है, कोई निजी विलासिता नहीं, ना आलीशान पार्टियां, ना विदेश यात्राओं का शौक। उनके करीबी बताते हैं कि मायावती का दिन पूरी तरह तय शेड्यूल के हिसाब से चलता है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ संगठन, पार्टी और जनता से जुड़ी योजनाओं पर काम। उनकी संपत्ति से जुड़ी ज्यादातर चीजें बसपा संगठन के लिए खर्च होती हैं, चाहे वो बड़े स्तर की रैली हो या बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और कांशीराम जी की मूर्तियों का निर्माण। हर निवेश में एक सामाजिक संदेश छिपा होता है। उनका कहना है कि पैसा तभी मायने रखता है जब वो समाज के लिए उपयोगी बने। इसी सोच ने मायावती को आज भी बहन जी बनाए रखा है। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बल्कि बहुजन समाज की संरक्षक के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश का लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडर्न और खुला है। वो नई तकनीक, नए विचार और युवाओं की सोच के साथ चलते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कई योजनाएं शुरू की। लखनऊ मेट्रो, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, ये सब आधुनिक सोच का नतीजा था। उनकी संपत्ति भले ही बड़ी हो, लेकिन उन्होंने उस धन को विकास और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने का काम किया। उनकी सोशल लाइफ एक्टिव है। वो छात्रों, किसानों और छोटे व्यापारियों से लगातार जुड़ते रहते हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति जरूर है, लेकिन उस संपत्ति का बड़ा हिस्सा निवेश के रूप में है, जमीनें, प्रॉपर्टी और खेती। अखिलेश का मानना है कि नेता की ताकत उसके संसाधनों में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिससे वो समाज को दिशा देता है। इसलिए वो हमेशा नई तकनीक और विकास की बात करते हैं। राहुल गांधी की बात करें तो उनका लाइफस्टाइल सादगी भरा लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल का है। वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े रहते हैं। उनके पास संपत्ति है, पर दिखावा नहीं। कई बार उन्हें बिना सिक्योरिटी आम लोगों के बीच चलते देखा गया है। उनकी सोच है कि संपत्ति से ज्यादा जरूरी है समाज में बराबरी और न्याय। राहुल गांधी अपनी आय का हिस्सा कई सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। वे अक्सर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां मीडिया नहीं जाता। उनका मकसद दिखाना नहीं, बल्कि समझना होता है। उनकी आलोचना होती है कि वो बहुत शांत हैं, लेकिन शायद यही शांत स्वभाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। उनकी संपत्ति के उपयोग में राजनीति नहीं, बल्कि विचार है कि कैसे बदलाव लाया जाए बिना दिखावे के। अब बात आती है योगी आदित्यनाथ की। अगर किसी नेता ने इस सूची में सादगी की मिसाल कायम की है, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। वो सन्यासी हैं जिन्होंने राजनीति में रहकर भी खुद को मठ की मर्यादा में रखा है। उनकी आय का स्रोत सिर्फ वेतन और धार्मिक संस्थान की गतिविधियों से जुड़ा है।
वो किसी कारोबारी संस्था या निजी प्रॉपर्टी से नहीं जुड़े। उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण है, कपड़े साधु जैसे, खाना सादा और काम में अनुशासन। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद के लिए कोई नया बंगला या सुविधाएं नहीं ली। गोरखपुर मठ ही उनका घर है और वही उनका कार्यस्थल। उनके करीबी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिन में 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर सरकारी काम शुरू कर देते हैं। उनकी संपत्ति सीमित है लेकिन प्रशासनिक ताकत असीमित। अब अगर हम इन चारों नेताओं को एक फ्रेम में रखें तो चारों की सोच में एक गहरा फर्क है। मायावती की संपत्ति आंदोलन का प्रतीक है, अखिलेश की संपत्ति विकास की दिशा का, राहुल गांधी की संपत्ति विचारधारा की झलक दिखाती है और योगी आदित्यनाथ की संपत्ति त्याग की मिसाल है। चारों के पास संसाधन है लेकिन चारों ने उन्हें अपने अपने तरीके से उपयोग किया। मायावती के कार्यक्रमों में जब लाखों लोग जुटते हैं तो उनके आयोजन का हर हिस्सा योजनाबद्ध होता है। पंडाल, कुर्सियां, बैनर सब पार्टी फंड से होता है। उनकी पारदर्शिता को लेकर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी व्यक्तिगत ऐशो आराम को प्राथमिकता नहीं दी। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए लैपटॉप योजना शुरू की तो उन्होंने कहा था, संपत्ति बांटने से नहीं, ज्ञान देने से बढ़ती है। राहुल गांधी कहते हैं, पैसा साधन है, मकसद नहीं। और योगी आदित्यनाथ का कहना है, धन अगर नियंत्रण में रहे तो ही उपयोगी है। संपत्ति की गिनती में मायावती और अखिलेश आगे हैं, लेकिन सादगी और नियंत्रण में योगी सबसे ऊपर। राहुल गांधी बीच की राह पर हैं, न बहुत सादा न बहुत भव्य। उनका फोकस विचारों पर है। लेकिन यहां एक दिलचस्प पहलू है, चारों नेताओं की सोच जनता की उस भावना को दर्शाती है जिसमें नेता सिर्फ अमीर नहीं, भरोसेमंद भी होना चाहिए। मायावती के समर्थक कहते हैं, हमारी बहन जी के पास संपत्ति है लेकिन वो समाज की संपत्ति है। अखिलेश यादव के समर्थक कहते हैं, हमारे नेता आधुनिक हैं लेकिन दिल से किसान हैं। राहुल गांधी के फॉलोअर्स कहते हैं, वो अमीर परिवार से हैं लेकिन आम आदमी की तरह सोचते हैं। और योगी के भक्त कहते हैं, उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं लेकिन आध्यात्मिक ताकत है। यही वो चार परतें हैं जो भारतीय राजनीति को जटिल भी बनाती हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि यहां संपत्ति सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि छवि, सोच और ईमानदारी की भी पहचान बन जाती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती के पास जो संपत्ति है वो बहुजन समाज पार्टी की वैचारिक ताकत का हिस्सा है। उनकी आर्थिक मजबूती ने पार्टी को आत्मनिर्भर बनाया है। वहीं अखिलेश यादव की आर्थिक स्थिति उन्हें राजनीतिक प्रयोग करने की हिम्मत देती है। वो नई योजनाएं लागू कर सकते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है। राहुल गांधी की संपत्ति उन्हें स्थिरता देती है, वो बाहरी दबावों से मुक्त रहकर अपनी सोच पर कायम रहते हैं। और योगी आदित्यनाथ की सादगी उन्हें नैतिक बढ़त देती है। लोग उन्हें संत की तरह देखते हैं जो सत्ता में रहकर भी विरक्त है। इन सब के बीच एक बात साफ है, पैसा किसी को नेता नहीं बनाता, लेकिन नेता की सोच तय करती है कि वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा। मायावती के बंगले का हर हिस्सा कांशीराम और बाबा साहेब की विरासत की झलक देता है। अखिलेश का घर तकनीकी और आधुनिकता का प्रतीक है। राहुल का ऑफिस किताबों और दस्तावेजों से भरा रहता है और योगी का कक्ष सिर्फ गीता, रामचरितमानस और कुछ फाइलों से सजा रहता है। अब अगर बात जनता की धारणा की करें तो दिलचस्प बात यह है कि लोग मायावती को आर्थिक रूप से ताकतवर और नैतिक रूप से सख्त मानते हैं, अखिलेश को बुद्धिमान लेकिन सीमित पहुंच वाला नेता, राहुल गांधी को सिद्धांतवादी लेकिन भावनात्मक और योगी आदित्यनाथ को अनुशासित और सादा जीवन जीने वाला नेता। चारों छवियां अपने अपने वोट बैंक में गहरी जमी है। इसलिए यह सवाल कि कौन सबसे अमीर है अब सिर्फ पैसों का नहीं रहा। अब यह सवाल बन गया है कि कौन अपनी संपत्ति से सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मायावती अपनी संपत्ति से संगठन बनाती हैं, अखिलेश उससे विकास करते हैं, राहुल उससे विचार फैलाते हैं और योगी उससे आत्मसंयम सिखाते हैं। यानी इन चारों नेताओं ने अपनी संपत्ति को 4 दिशाओं में इस्तेमाल किया। एक ने आंदोलन के लिए, एक ने विकास के लिए, एक ने विचार के लिए और एक ने आत्मबल के लिए। और शायद यही वजह है कि जनता इन चारों को अपने अपने नजरिए से देखती है। किसी के लिए बहन जी प्रतीक हैं आत्मसम्मान का, किसी के लिए अखिलेश उम्मीद है बदलाव की, किसी के लिए राहुल गांधी एक विचार है लोकतंत्र की आजादी का और किसी के लिए योगी आदित्यनाथ आदर्श हैं धर्म और अनुशासन का। तो दोस्तों, अब जब आपने देखा इन चारों की संपत्ति, उनका जीवन और उनकी सोच, तो बताओ आपके हिसाब से असली अमीर कौन है? वो जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है या वो जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी राय ही तय करती है सियासत का रुख।